Now students, today we study chemical properties of group 17 elements in P block elements. केमिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ सब पॉइंट्स जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, reactivity towards hydrogen, reactivity towards oxygen, reactivity towards metals and reactivity towards halogens. ये कुछ टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें। सबसे पहले अपन लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। Then first we study oxygen state of halogens. हैलोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हैलोजेंस हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये सभी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है NH2NP5। तो आप इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हो कि इसके अंदर P में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है तो ये हो जाता है कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी NH2NP6, जो कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। इसलिए जितने भी हैलोजेंस होते हैं उन सब की जो नेचर होती है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है। अब अपन बात करते हैं कुछ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैलोजन शो करते हैं। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, बाकी रिमेनिंग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सारे के सारे ये शो करते हैं, यानी -1 को करते करते मतलब ये ऑक्सीजन स्टेट भी ये शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन ये ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, गेन कर सकता है। अब अपन बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीजन स्टेट शो क्यों करते हैं? उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन ये है कि इनमें d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे इसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है या आगे वाले d ऑर्बिटल के अंदर एक्साइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। देखो जैसे हम हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है NH2NP5, और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसमें 3 तो होते हैं लोन पेयर और एक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है NH2NP5, एक हैलोजन की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें तो NH में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और NP के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 5, और
डी में होते हैं ये वैकेंट, 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब ये एनएस हो गया, ये एनपी हो गया और ये एनडी हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट लेकिन ये शो करेगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। स्मॉल साइज हो जिसकी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ऐसे एलिमेंट के साथ ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और ऐसा सब में है जो +1 +3 +5 +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके कांटेक्ट में आने से और ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब यदि अपन इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट देखें, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की अपन बात करें तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां जंप कर जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा ये 1 2 3 3 हो गए, यानी क्या हो गया +3। इसी प्रकार से इसकी यदि सेकंड एक्साइटेशन स्टेट देखें, एक्साइटेशन स्टेट देखें तो उसके अंदर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आगे चला जाएगा, यानी ये 1 2 3 और ये 4, ये क्या रह जाएंगे। तो यहाँ आप देखोगे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसी प्रकार से यदि इसकी थर्ड एक्साइटेशन स्टेट अपन देखें तो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन और आगे जंप कर जाएगा तो ये प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी फर्स्ट टाइम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, सेकंड टाइम एक फर्स्ट टाइम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, फिर एक आगे चला गया जिससे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद एक और आगे चला गया तो 1 2 3 4 और 5 हो गए, फिर एक और आगे चला गया तो 7 हो गए। इस प्रकार से +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन ये शो कब करते हैं, जब इनके साथ एक स्मॉल साइज का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जुड़ा हुआ हो, उसी समय उस समय ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। नेक्स्ट पॉइंट अपना अपन लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। देखो सेकंड पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। तो मैं आपको बता दूं जो हैलोजेंस होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसका रीजन क्या है, यानी इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। तो इसकी जो हाई रिएक्टिविटी है उसका रीजन क्या है, हाई रिएक्टिविटी। तो इसकी जो हाई रिएक्टिविटी है उसका रीजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे कि मैंने बताया NH2NP5 होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो जाता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर कह सकते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला पॉइंट इसका ये है जिसकी वजह से मोर रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा रीजन है इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी
इज लेस। इसकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी कम होती है। तो अपन कह सकते हैं कि हैलोजन मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक तो ज्यादा होती है और एक बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी जो है उसकी कम होती है। ये दो रीजन है। अगर अपन देखें कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, एक पीरियोडिसिटी की अपन बात करें तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। तो यहाँ आप देखोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो क्लोरीन से बहुत कम है। इसलिए क्या होगा कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है और जल्दी ब्रेक होने की वजह से फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि हैलोजेंस के अंदर फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं, इसलिए अपन फ्लोरीन की जो रिएक्शंस है वो कम स्टडी करते हैं। मोस्टली रिएक्शंस अपन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्शंस अपन करते हैं। तो ये थी आपकी रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। देन थर्ड पॉइंट जो अपना आता है, थर्ड पॉइंट जो अपना आता है वो है थर्ड पॉइंट ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। थर्ड पॉइंट है अपना ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। ऑक्सीडेशन पावर कह दो, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी कह दो। जब ऑक्सीडेशन टेंडेंसी अपन बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी में, ये थर्ड पॉइंट। अगर अपन देखें तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे के सारे जो हैलोजेंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई होती है। ये मोस्टली एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेकिन इनमें भी अगर देखें तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन जो टेंडेंसी है सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई होने का रीजन क्या है? हाई होने का रीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, इसलिए खुद का रिएक्शन और आगे वाले का आसानी से ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अगर इसके ऑक्सीडेशन टेंडेंसी की बात करें तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, उससे कम क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, और आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है वो सबसे कम है। कहने का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा क्यों है, क्या रीजन है? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं तो इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो घटता है, डिक्रीज होता है। यानी अपन कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो लगातार डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने से इनकी जो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन से कम होती है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से कम होती है, और उसका एग्जांपल बता चुके हैं कि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, 2p ऑर्बिटल पास में होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस पे आसानी से जुड़ नहीं पाता है या स्लो होता है, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होती है देन क्लोरीन। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो थी इसकी, अब मैं और बताऊं आपको F2 एंड Cl। तो ऊपर वाला जो टॉपिक जो पॉइंट है वो बताता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, और नीचे वाला जो टॉपिक है वो बताता है आपका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी को, तो आप देखेंगे कि F2 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है Cl2 से,
लेकिन उसके बावजूद भी फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी होती है वो कौन से ज्यादा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन अपन लेंगे बॉन्ड हैबर साइकिल से। ये बॉन्ड हैबर साइकिल क्या है, इसको पहले अपन डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब फ्लोरीन, यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, जबकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होती है उसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा का मतलब है मोर नेगेटिव, ये ध्यान रखना, मोर नेगेटिव, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बॉन्ड हैबर साइकिल। देखो F2 is a good oxidizing agent and its oxidation tendency is greater than Cl2. Why? तो इसका रीजन अपन देखेंगे बॉन्ड हैबर साइकिल में। देखो बॉन्ड हैबर साइकिल की अपन बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो प्रॉपर्टी है वो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए होती है, गैसियस मॉलिक्यूल। और जो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी है वो होती है एक्वस सॉल्यूशन के लिए, फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलोजेंस। तो जो यहाँ एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी को इफेक्ट करेगी। तो बॉन्ड हैबर साइकिल में हाइड्रेशन एंथैल्पी को इंक्लूड किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन होती है तो बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं तो वहां बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस प्रकार से बॉन्ड हैबर साइकिल के अंदर अपन 3 स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो हैलोजन होता है वो डिसोसिएट होता है और यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये रिक्वायर्ड होती है क्योंकि यहाँ क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पर ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो किस में बदल जाएगा, गैसियस एटम के अंदर बदल जाएगा। हमें एक एटम क्या हो सकता है, एक एटम, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, ये गैसियस मॉलिक्यूल अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये क्या हो गया, एक्स नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो उसके बाद नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलोजेंस। तो यहाँ पर इसको वाटर के अंदर सॉल्युबल किया जाएगा तो यहाँ जो एनर्जी होगी उसको अपन बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोला जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को अपन दिखा दें डेल्टा एच नॉट डी आई डबल एस से, तो ये रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज एनर्जी होती है, इसलिए इसको अपन किससे दिखाएंगे, नेगेटिव से दिखाएंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन एंथैल्पी भी नेगेटिव होती है तो इसको किससे दिखाएंगे, इसको भी अपन नेगेटिव से दिखाएंगे। और जैसा कि आप जानते हो अगर अपन सीधा इस स्टेप की बात करें, x2 से x नेगेटिव एक्स की बात करते हैं तो ये होगी टोटल सिस्टम की एंथैल्पी। और हैश लो क्या कहता है,
बॉन्ड हैबर साइकिल किस पे डिपेंड करती है? हेस लॉ पे डिपेंड करती है, जो 11th में आपने थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा है। तो हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है कि एक स्टेट के अंदर यदि कोई रिएक्शन होती है और वही रिएक्शन यदि दो या दो से अधिक स्टेट के अंदर होती है, तो एक स्टेट में जो एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है, वो उन तीनों स्टेट की जो एनर्जी होती है उनके सम के इक्वल होता है। यानी अपन यहाँ भी क्या कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच है वो इक्वल होता है किसके? डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन के, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव दिखा दिया, ये नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव दिखा देता हूँ, डेल्टा एच पीजी, और देन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है तो डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो इस प्रकार से यहाँ डेल्टा एच की जो वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो अकॉर्डिंग टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स यदि डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो डेल्टा एच की नेगेटिव, डेल्टा एच यहाँ नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ने ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव। तो कहने का मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सीधा x2 से x नेगेटिव का बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी हैलोजन खुद का रिएक्शन कर रहा है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो खुद का रिएक्शन कब करेगा? जब वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हैलोजन क्या, हैलोजन खुद का क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब यहाँ टॉपिक पे आओ, अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन ये था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है वो कम होती है क्लोरीन से, उसके बावजूद फ्लोरीन जो है ना क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी रखता है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन आपको यहाँ से दिखाई देगा। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कम है, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर फ्लोरीन की क्या होती है? कम होती है, लेकिन फ्लोरीन की साइज छोटी होती है इसलिए इसकी हाइड्रोजन एंथैल्पी तो ज्यादा होगी और डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी कम होगी। तो कहने का मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एच डिसोसिएशन वो कम है और डेल्टा एच हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू जो नेट वैल्यू देखी जाए तो नेगेटिव ही मिलेगी फ्लोरीन के केस में। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू, उसका रीजन क्या है? फ्लोरीन इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू, पहला रीजन है उसकी जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी यहाँ हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी का मतलब मोर नेगेटिव, यानी अपन क्या कह सकते हैं? मोर नेगेटिव रिलीज हो रही है, उससे बात, उससे मीन्स है। और दूसरा इसके अंदर रीजन हो सकता है ड्यू टू लेस डिसोसिएशन एंथैल्पी, ड्यू टू लेस डिसोसिएशन एंथैल्पी, लेस डिसोसिएशन एंथैल्पी। और डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव में होती है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हाई एंड इट्स डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लो, ऐसा अपन कह सकते हैं। और भी क्लियरली आप कहना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन इज हाई देन क्लोरीन ड्यू टू हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, एंड ड्यू टू लेस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी, ये आप कह सकते हो। तो ये थी आपकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ हैलोजेंस। अब यहाँ पर मैं बता दूं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है, वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन।
टुवर्ड्स हाइड्रोजन। टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अगर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो हैलोजेंस होते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और HX बनाते हैं, 2HX। यहाँ X जो है वो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। ठीक है, X यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, H2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी आयोडीन के साथ रिएक्शन करके HX बनाएंगे। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr बनेगा, HI। अब कुछ स्टेप यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ अपन देखेंगे तो HF है, HCl है, ये HBr है और ये HI। तो लगातार आप देखोगे तो फ्लोरीन की साइज छोटी है, क्लोरीन की साइज थोड़ी बड़ी है, ब्रोमीन की साइज और बड़ी है और आयोडीन की साइज और बड़ी है। इस प्रकार से आप देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ जब इसको बॉन्ड बनाएंगे तो अपन देखेंगे ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि बॉन्ड लेंथ किधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजेंस बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीज फ्रॉम HF to HI। अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अपन ये कह सकते हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ जिधर ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उधर कम। इन्हें अपन कह सकते हैं HF, HCl, HBr एंड HI। तो अपन कह सकते हैं कि HF से HI तक जाते हैं तो स्टेबिलिटी लगातार डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि ऊपर दिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर अपन बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो जहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। और बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी है, HI की, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कम रहेगी, इस प्रकार से। यानी HF की ज्यादा उससे कम, HCl, HBr, HI की सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, यानी जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी क्या रहेगी, कम। ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं इसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी की, रिड्यूसिंग टेंडेंसी, तो वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ये HF है, ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। तो आप देखोगे यहाँ पर HI की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है, इसलिए जल्दी टूटेगा। और जल्दी टूटेगा तो H जल्दी रिलीज करेगा, इसका मतलब रिड्यूसिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी। तो कहने में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग टेंडेंसी HI की होगी, ये जल्दी रहेगा। और मैं आपको बता दूं रिएक्टिविटी भी इसी की ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं रिड्यूसिंग टेंडेंसी एंड रिएक्टिविटी। तो कहने का मतलब HI की रिड्यूसिंग टेंडेंसी भी ज्यादा है और HI की रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। अगर अपन बात करते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी की, तो वाटर के साथ वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर HF, HCl ये सभी वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन ये सारे मिलकर बनाते हैं एसिड। और एसिड कौन सा, हाइड्रोहेलिक एसिड ये बनाते हैं। दे फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। यदि इसकी एसिडिटी की बात की जाए तो एसिडिटी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी एसिडिटी इंक्रीज होती है, वही बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन भी घट रही है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, HOF है उससे ज्यादा एसिडिक HOB, HOCl होगा, उससे ज्यादा होगा HOBr और सबसे ज्यादा होगा HO, सबसे ज्यादा होगा HO। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो HOF से HI की तरफ बढ़ती है।
अगर अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोरीन है, सॉरी HF, जो HF है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है HCl से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि HF के अंदर, ये जो HF है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से HF की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि HF इज हैज हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देन HCl। तो ये थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिएक्टिविटी, फिफ्थ टॉपिक, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वेरियस टाइप के ऑक्साइड से बनाते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अपन बात करें तो ये बनाते हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। तो इसमें दो हैं, एक तो OF2 है और एक आपका O2F2 है। तो यहां देखोगे दोनों क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है दोनों के दोनों। और वैसे देखा जाए इनको ऑक्साइड नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, फ्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक्चुअली ये है तो फ्लोराइड, लेकिन टॉपिक के हिसाब से मैं इनको ऑक्साइड बोल रहा हूँ। तो अपन देखेंगे तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब फ्लोरीन आसानी से रिलीज कर सकते हैं, यानी दे कैन रिलीज फ्लोरीन। और इस प्रॉपर्टी को यूज में भी लिया जाता है जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स, उसके अंदर प्लूटोनियम होता है, मिक्स होता है अदर एलिमेंट्स के साथ। जो प्लूटोनियम होता है उसको रिमूव करना होता है, तो इसके लिए जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, इनमें से किसी के साथ करवा देते हैं, O2F2 से अपन करवा देते हैं। वो मोर रिएक्टिव O2F2। उसका रीजन क्या है, OF2 जो है वो स्टेबल होता है एट 298 केल्विन, मोर रिएक्टिव। तो कहने मतलब O2F2 के साथ अगर रिएक्शन करवा देते हैं न्यूक्लियर फ्यूल की, तो उसमें जो प्लूटोनियम होता है वो O2F2 के साथ रिएक्शन करके प्लूटोनियम एक्स्ट्रा फ्लोराइड बना लेता है, जिसको रिमूव किया जा सकता है। जैसे अपन देखें तो प्लूटोनियम है, उसकी रिएक्शन O2F2 के साथ करवा दो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये PuF6 और बाहर क्या निकल जाएगा 3O2। तो इस फॉर्म में इसको अलग किया जा सकता है। तो इसको ऐसे फ्लोरेटिंग एजेंट होता है। अगर अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो मैं बता दूं कि जो क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन, उनके ऑक्साइड्स जैसे Cl2O है, और एक होता है आपका ClO2 है, एक होता है आपका Cl2O6 है, एक होता है आपका Cl2O7 है। इसी प्रकार से अगर ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन के जो होते हैं उसमें अपन कह सकते हैं एक Br2O है, एक BrO2 है और एक होता है BrO3। और यदि अपन बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन के लिए जो होते हैं उसमें अपन ले सकते हैं I2O4, I2O5 और I2O7। तो ये ऑक्साइड्स हैं जो नॉन ऑक्साइड्स हैं फॉर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो इन ऑक्साइड की स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि इनमें से कुछ कंपाउंड स्टेबल होते हैं।
अगर अपन बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन की, तो ClO2 इज इंपॉर्टेंट। ये ClO2 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है, तो मैं आपको बता दूं, जो ClO2 होता है इट इज वेरी यूजफुल इन प्योरीफाइंग वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा डीक्लोराइजेशन ऑफ क्लॉथ में भी इसको यूज में लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं I2O5 की, तो इसमें I2O5 भी इंपॉर्टेंट है। I2O5 वैसे देखा जाए तो तीनों जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन I2O5 इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा इसका जो इसको जो यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में जो यूज में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, I2O5 यूज में लिया जाता है। तो ये था आपका रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है 6 नंबर, तो वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो ये अभी आप सभी जानते हो कि हैलोजन जो है ना नॉन मेटल होते हैं, और जब इनकी रिएक्शन करवाई जाएगी मेटल के साथ तो ये बनाते हैं मेटालिक हैलाइड्स। ये मेटालिक हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे NaCl है, CaCl2 है, NaBr है, ये सब ये बनाते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है वो होता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो क्या बनाते हैं ये बनाते हैं मेटालिक हैलाइड बनाते हैं। कहने में ये मेटल है, इसकी हैलोजन के साथ आप रिएक्शन करवाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2mx बन जाएगा। इसी प्रकार से और रिएक्शन भी हो सकती है, मेटल की रिएक्शन आप H2 से करवाओ तो ये MX2 बन जाएगा। रिएक्शन ले सकते हैं जैसे सोडियम है, इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करो 2NaCl बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन रिएक्शन करते हैं Ca की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CaCl2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से सब मेटलिक हैलाइड हैं। अगर इनकी आयनिक प्रॉपर्टी देखी जाए ऑफ मेटालिक हैलाइड तो वो कैसी है, तो अपन देखेंगे जो MF होता है वो उसमें आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होते हैं। HCl में उससे कम, HBr में उससे कम और HI में उससे भी कम होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड मेटल वो ज्यादा होता है। तो अपन क्या कहेंगे, इधर जो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ मेटल एंड हैलोजेंस। तो अपन क्या कहेंगे, MF से ऐसा ही लग जाते हैं, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के घट जाते हैं या कम हो जाते हैं। लास्ट है अपना टॉपिक रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। नेक्स्ट टॉपिक अपना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। देखो इसमें अपन मोस्टली इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करते हैं। तो जो हैलोजेंस है वो हैलोजन के साथ ही रिएक्शन करके इंटर हैलोजन कंपाउंड से बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड से बनाते हैं। तो अपन बात करें तो देखो हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करता है, H2 के साथ रिएक्शन करता है तो XX1 डैश भी बना सकता है। इसी प्रकार से ये XX डैश 3 भी बना सकता है, XX-5 भी बना सकता है और XX-7 भी बना सकता है। उसका रीजन क्या है, हैलोजन जो है +1 +3 +5 और +7 4 प्रायोगिक स्टेट शो करता है। लेकिन जो X डैश होता है वो होता है स्मॉल एंड
मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। और जो कैपिटल एक्स होता है वो होता है लार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे अपन बात कर लें, जैसे एक्स ले लिया हमने Cl और एक्स डैश क्या लेना पड़ेगा आपको, एफ लेना पड़ेगा क्योंकि Cl से छोटा तो एफ ही है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे CL3 बन गया, तो इस तरह से एक्स डैश जो है वो साइज में छोटा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक्स जो है वो साइज में बड़ा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से ये जो कंपाउंड्स कहलाते हैं ये अपन पढ़ेंगे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में। तो इसकी डीप स्टडी अपन करेंगे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। आज का जो अपना टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, वो हमने फिनिश कर लिया है। अब आगे का जो अपना टॉपिक है क्लोरीन, उसका प्रिपरेशन मेथड है या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब की स्टडी अपन करेंगे नेक्स्ट